हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो मूवी लेकर आए हैं बहुत ही मजेदार होने वाली है। मूवी का नाम है टैरो। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी मूवी की ओर। मूवी के शुरू में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है हेली। वो कार्ड के जरिए से वह भविष्य बता रही होती है, लेकिन ये उनके सबसे बड़ी गलती होती है। उनको मालूम नहीं होता ये जादुई कार्ड है। कार्ड में जिस तरह से उसकी मौत बताई होगी उस तरह से उसकी मौत हो जाएगी। हेली अलीशा का भविष्य बता रही होती है। अलीशा का आज बर्थडे होता है तो वह सब बाहर घर रेंट से लेकर घूमने आए होते हैं और उनको कार्ड बेसमेंट में पड़े हुए मिले थे। हेली अलीशा को बताती है तुम्हें चीजों को जानना बहुत ज्यादा पसंद है और तुम कामयाब भी बहुत जल्दी हो जाओगी, लेकिन अगर तुम ज्यादा ऊपर जाओगी तो मुंह के बल गिर जाओगे। अलीशा ओके, मैं ध्यान रखूंगी। फिर आती है मैडलन की तुम्हें जब भी तुम पर कोई मुसीबत आती है तो तुम भाग जाती हूँ। तुम्हारे लिए महीना खराब है, तुम्हें हिम्मत से सामना करना है, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है। मैडलन ओके। तीसरे नंबर पर आती है पे। तुम्हारा भविष्य बता रहा है तुम्हें जादूगर से बचना होगा। जादूगर तुम्हें दोनों ओर से खींचने की कोशिश करेगा, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, तुम जादूगर से बचकर रहो। पेज मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। फिर आता है पैक्सटन। तुम्हारा भविष्य मुझे दिखा रहा है कि तुम थोड़े क्रेजी हो, तुम अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें कोई धोखा देगा और तुम एक बॉक्स में बंद हो जाओगे। लेकिन डरना नहीं, अगर एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा खुल जाएगा। पैक्सटन देखा तुमने, मेरा जैसा दोस्त कहीं नहीं मिलेगा। फिर आता है कैप्रिकॉर्न। तुम्हारी राशि बोल रही है कि तुम्हें रोल तोड़ना पसंद है, तुम प्यार सबसे करते हो, तुम्हें बहुत सारा प्यार भी मिलता है, लेकिन तुम अपने रास्ते से भटक जाओगे तो ध्यान रखना कभी भी रॉन्ग साइड में मत जाना, तुम्हारे लिए खतरा है। कैप्रिकॉर्न अगर प्यार मिलता है तो रॉन्ग साइड पर जाने को तैयार हो। फिर आता है ग्रांट। मैं देख रही हूँ कि तुम जिससे प्यार करते हो अगर उसके करीब गए तो मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, और अगर तुमने इस महीने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया तुम्हारे प्यार तुम्हारे पास आ जाएगा। ग्रांट अगर ऐसा है तो मैं प्यार का इंतजार करूंगा। फिर ग्रांट वहाँ से चला जाता है। फिर हेली अपना भविष्य पढ़ती है। उसके दोस्त बोलते हैं क्या बता रहा है, तो हेली बोलती है जो रोज बताता है, प्यार मेरे लिए हानिकारक है। हमें ये पता चलता है कि ग्रांट और हेली एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ गलतफहमी की वजह से दोनों में दूरी हो चुकी है। फिर हम देखते हैं सब अपने घर की ओर रवाना हो जाते। हेली पेज के साथ कार में जाकर बैठ जाती है। ग्रांट पैक्सटन के साथ कार में बैठ जाता है। अलीशा बाथटब में नहा रही होती है, साथ में पेज से बात कर रही होती है। जब वो बाहर निकलती है तो उसको एक सीडी दिखाई देती है। वो सीडी स्टोर रूम की होती है तो उसे लग रहा है कोई मजाक कर रहा है, तो वह सीडी वापस ऊपर की ओर कर देती है। स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर देती है। फिर वह अपने रूम में पेज से बात कर रही होती कि मुझे नहीं पता था कि हेली और ग्रांट का ब्रेकअप हो जाएगा, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी थी। जब दोनों बात कर रहे होते हैं तभी दरवाजे पर नोक होता है। अलीशा डर जाती है तो वो बोलती है पेज थोड़ी देर बाद में कॉल करती हूँ, और जाकर जब बाहर देखती है स्टोर रूम की सीडी वापस नीचे आ जाती है। तो वह जब ऊपर जाकर देखती है तो वहाँ पर बहुत सारा सामान होता है। जब वो नीचे मुड़कर देखती है वहाँ पर कोई नहीं होता। जब वो वापस अपने फोन की फ्लैश स्टोर रूम की तरफ करती है तो वहाँ पर बहुत सारी मोमबत्ती जल रही होती है और एक कार्ड जो उसके भविष्य में बताया गया था वह कार्ड वहाँ पर होता है। एकदम से उसे बुरी आत्मा दिखती हो तो वह नीचे गिर जाती है। फिर पेज का कॉल आता है। जब वो कॉल अटेंड करने के लिए अपने फोन को पास जाती है, बुरी आत्मा उसको खींचकर सीधी से कुचल देती हो। फिर हम देखते हैं उसके फोन पर खून होता है। सबके फोन में यह न्यूज होती है अलीशा का मर्डर हो चुका है और पुलिस वहाँ पर नाकाबंदी लगा देती है। सारे दोस्त पेज के घर पर आए हुए होते हैं। उन सबको अभी भी नहीं लगता कि उनकी दोस्त का मर्डर हो चुका है। रात हो जाती है, सब अपने घर जाने लगते हैं। हेली पेज के घर रुक जाती है क्योंकि वह सदमे में थी कि उसकी फ्रेंड की मौत हो चुकी है। सब अपने घर चले जाते हैं। हेली अलीशा की फोटो देखकर रोने लगती है। फिर हम देखते हैं मैडलन को घर कैप्रिकॉर्न छोड़ने जाता है। कैप्रिकॉर्न बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं तुम्हारे घर पर रुक जाता हूँ। मैडलन नहीं, मैं ठीक हूँ। कैप्रिकॉर्न मुझे यकीन नहीं होता कि हमारी एक दोस्त का मर्डर हो चुका है। मैडलन अपने आप को संभालो, ये बोलकर वह चली जाती है। कैप्रिकॉर्न घर की ओर जा रहा होता है तभी रेलवे स्टेशन की लाइट अपने आप बंद चालू हो रही होती है। जब वह टनल से होकर निकल रहा होता है तभी उसको एक काला साया दिखाई देता है जिसके हाथ में लाइट होती है। फिर हर जगह अंधेरा होने लगते हैं। कैप्रिकॉर्न डर जाता है और जहाँ पर जाना मना होता है वो वहाँ की साइड चला जाता है क्योंकि उसने रूल तोड़ा होता है। हेली ने बोला था कि तुम रूल मत तोड़ना। कैप्रिकॉर्न अखबार को देखता है जिसमें लिखा होता है आज तुम्हारी मौत है, तो डर के रेल के अंदर चला जाता है। काला साया ट्रेन के अंदर आ जाता है, डर के पीछे की ओर जाने लगता है। एकदम से काला साया उसके सामने आ जाता है। जब वो बाहर निकल रहा होता है तभी एक ट्रेन आकर उसे मार देती है। यहाँ पर हेली और ग्रांट दोनों बातें कर रहे होते हैं अलीशा के बारे में कि हम तो उसकी बर्थडे पार्टी मनाकर घर आए और हमें ये बुरी खबर मिली। फिर उनके फोन में मैसेज आता है कैप्रिकॉर्न की मौत हो चुकी है।
पुलिस वाले उनसे सवाल जवाब कर रहे होते हैं कि तुम्हारा कोई दुश्मन है। हेली, हमारा दोस्त मर गया है और आप हमें ऐसे बेकार से सवाल पूछ रहे हैं। पुलिस वाला, तुम्हारे दोस्त मारे गए हैं, तुम्हें ध्यान रखना होगा, अगला शिकार तुम में से कोई हो। पुलिस बोलती है अभी तुम घर जाओ फिर हम देखते हैं। पैक्सटन, मुझे लगता है खूनी इसी रूम में है, हम में से किसी ने हमारे दोस्तों को मारा। पेज, क्या तुम पागल हो? पैक्सटन, मुझे डर लग रहा है। हेली, मुझे लगता है ये सब कार्ड पढ़ने की वजह से मारे गए हैं, मैंने जैसे उनके बारे में बताया था वैसे ही उनकी मौत हुई है। ग्रांट, ऐसा नहीं हो सकता। हेली कंप्यूटर में सर्च करने लगती है, उसे कांटेक्ट नंबर मिलता है लेकिन वो लग नहीं रहा तो वो उसके घर चली जाती है। रात हो जाती है, सब उसके घर पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। तभी एक लेडी बोलती है चले जाओ यहाँ से। हेली, हमारी मदद कीजिए, हमारे दोस्त कार्ड पढ़ने की वजह से मौत हो गई है, अगला नंबर हमारा है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। तभी वह लेडी उन्हें घर के अंदर बुलाकर कार्ड के बारे में पूछने लगती है। कार्ड कैसे थे और किस में रखे थे? हेली, कार्ड बहुत पुराने थे और एक बॉक्स में रखे थे। औरत अपने बारे में बताने लगती है, मैं और मेरे दोस्त ने भी वो कार्ड देखे थे, सबको भविष्य मैंने बताया था, जिस तरह से उनका भविष्य मैंने बताया था उसी तरह से उनकी मौत हो गई, लेकिन मैं बच गई क्योंकि मैंने अपना भविष्य नहीं देखा था। फिर वो एक पुरानी कहानी सुनाने लगती है कि यह कार्ड की शुरुआत कहाँ से हुई। एक औरत प्रेग्नेंट थी और राजा की बीवी थी, तभी वह अपने बेटे का भविष्य जानने के लिए किसी औरत को बुलाते हैं। वो औरत उसी की प्रजा की होती है और एक किसान होती है। जब उसने रानी का भविष्य देखा कि उसके बेटे और रानी की दोनों की मौत हो जाएगी, राजा गुस्से से बोला ये भविष्य चेंज करो, लेकिन बार बार देखने पर उनकी मौत ही बता रहा था। राजा ने उनको गांव से बाहर निकाल दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद रानी की मौत हो गई। राजा ने उसे औरत को ढूंढकर उसके बच्चे को मार दिया। उसे औरत ने जब ये देखा उसकी बच्ची मर चुकी है तो उसने काला जादू करके उसे कार्ड को श्राप दे दिया कि जो भी उसको पड़ेगा इस तरह से उसकी मौत हो जाएगी। हेली, इस शराब को हटाने का कोई तरीका नहीं है, कार्ड को नष्ट कर दो, इस तरह से तुम्हारा भविष्य शायद से चेंज हो जाए। सब कार से उसे घर में जाते हैं जहां उन्हें वह कार्ड मिले थे, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। सब बोलते हैं कार को अब क्या हुआ? कार के शीशे से पर लिखा होता है रन। मैडलिन भागने लगती है, अजीब सा मॉन्स्टर मैडलिन का पीछा करता है, वो पुल से भाग रही होती है। सब उसका पीछा करते हैं कि तुम मत भागो, तभी एक फांसी का फंडा ऊपर खींच लेता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सब ये देखकर भागने लगते हैं। पैक्सटन, मैं तो घर जाकर अपने आप को लॉक कर लूंगा। सब उसे समझाते हैं ऐसा करना ठीक नहीं होगा, हमें उसे कार्ड को नष्ट करना होगा, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। पैक्सटन, मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। हेली, इससे तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। पैक्सटन, नहीं मैं अपनी सुनूंगा, ये बोलकर वहां से चला जाता है। पेज, हेली, ग्रांट कार लेकर उसे बंगलो की ओर जाते हैं। पैक्सटन अपने रूम की ओर जा रहा होता है, तभी जब वो अपनी बिल्डिंग में आता है तो एक आदमी उसे घूर रहा होता है। तो वो लिफ्ट में जब ऊपर जाने लगता है तो एक रिंगटोन चालू हो जाती है। वह डरने लगता है। जब लिफ्ट खुलता है तो एक आदमी उसकी तरफ आ रहा होता है। वह डर के मारे लिफ्ट से बाहर ही नहीं निकलता और ज्यादा पास आ जाता है। फिर लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। फिर हम देखते हैं वह छत तोड़कर लिफ्ट के अंदर आ जाता है। हेली, ग्रांट, पेज घर में आ जाते हैं। इंटरनेट से सर्च कर रही होती है कि इस कार्ड को कैसे नष्ट करे। पेज बोलती है आग में जला देते हैं। जब वो कार्ड आग में डालते हैं कार्ड को कुछ भी नहीं होता तो उसे लेडी को फोन करके बुला लेते हैं। जब वो लेडी आती है तो वो एक शकल बनाकर कार्ड पर हाथ रखकर बोलती है मुझे इसकी मालकिन से बात करनी है। फिर हम देखते हैं वो पीछे एक काला साया होता है, तभी वो काला साया उसे लेडी का भविष्य पढ़ने लगता है। फिर हमें कार्ड को देखते हैं। फिर वो लेडी को खींच कर ले जाती है। सब डर के मारे भागने लगते हैं, तभी वह लेडी को काला साया मार देता है। सब डर के मारे कहीं और भागने लगते हैं। पेज और हेली अलग हो जाती है। पेज को अलीशा की आवाज आती है तो उसे आवाज का पीछा करने लगती है। वो पीछा करते हुए बेसमेंट में चली जाती है। बेसमेंट में एकदम से बल्ब फूट जाता है। पेज कुछ दिखाई नहीं देता। फिर हम एक जादूगर को देखते हैं और बहुत सारी ऑडियंस होती है। पेज भागने लगती है लेकिन जादूगर उसके पैरों में हथकड़ी डाल देता है। पेज एक बॉक्स में जाकर छुप जाती है। होल में देखती है कोई है तो नहीं, तभी वह जादूगर उसे बॉक्स को स्टेज पर लेकर आता है और ब्लेड से उसे काटने लगता है। पेज बच जाती है। जादूगर बॉक्स को छोटा कर देता है। फिर वह ब्लेड से उसे काटने लगता है। पेज चिल्लाने लगती है। फिर हम देखते हैं उसकी भी मौत हो जाती है। ये सब हेली और ग्रांट सुन रहे होते हैं। हेली अफसोस करने लगती है कि पेज इस दुनिया में नहीं रही। ग्रांट उसे समझाता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हेली, काश में वह कार्ड पड़े ही ना होते। ग्रांट, तुम्हें क्या पता था कि हम सबके साथ ऐसा होगा? हेली, शायद मैं इसे हटा सकती हूँ, अगर मैं उसे औरत का भविष्य देख लूं तो वो भी श्रापित हो जाएगी। ग्रांट, अगर ऐसा हो सकता है हमें करना चाहिए। हेली, हाँ ऐसा हो सकता है। ग्रांट को मॉन्स्टर खिड़की से बाहर फेंक देता है। हेली रूम से बाहर निकलकर कहीं छुप जाती है। मॉन्स्टर उसे रूम में आता है लेकिन उसे हेली नहीं मिलती तो वह बाहर चला जाता है। हेली होल की तरफ भागती है लेकिन मॉन्स्टर बार बार उसके सामने आ जाता है। मॉन्स्टर हेली
को पकड़ लेता है और मारने लगता है। ग्रांट आकर उसे मारता है जिससे वो गिर जाता है। हेली तुम जाकर कार्ड पढ़ो, मैं देखता हूँ। ग्रांट को मॉन्स्टर उठा के फेंक देता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। रूम में बहुत सारी आग लग जाती है। मॉन्स्टर उसे आग तरफ ले जाता है। हेली कार्ड पढ़ती और बोलती है तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अब तुम्हें अपनी दुनिया में चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी मौत आ चुकी है। कार्ड में हम देखते हैं डेथ कार्ड होता है। तेज हवा चलने लगती है। जो शब्द उस बुढ़िया ने बनाए थे उन पर आग लग जाती है। शैतान को अपनी दुनिया में ले जाने लगती है। ग्रांट हेली को शकल से बाहर निकाल देता है और चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है। यहाँ पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। अगर अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।